जब बालक में विस्मय का भाव उदय होने लगता है, तब वास्तव में सोचने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उसे माता पिता द्वारा इसे अभिव्यक्त करने की प्रेरणा मिलती है। जब विचार जमा होकर शक्ति विकसित कर लेते हैं, तब वे उनके खेलने के लिए एक साधन बन जाते हैं। यह उस समय तक चलता है जब तक वह बोलना प्रारंभ नहीं करता। अब उसकी अभिव्यक्ति के लिए एक भाषा है और बालक स्वयं अभिव्यक्ति के लिए अपनी भाषा बना लेता है। वास्तव में इसका केंद्र मस्तिष्क में है और पहले से दिए गए सुझावों के अनुसार कार्य करता है। अब माता पिता द्वारा दिए गए विभिन्न तरह के सुझाव और बाद में कभी कभी उसके अपने विचार उसके खुद के अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं के पनपने के लिए तिजोरी में रखे धन के समान हैं। यह केंद्र इसकी तुष्टि के अनुसार विभिन्न तरह के रास्ते बनाता है। दूसरे शब्दों में यह मकड़ी के जाले के समान हो जाता है, जिसका केंद्र मध्य में होता है। शक्ति के परिमाण के हिसाब से ये धाराएं न केवल बनती हैं, बल्कि वे मोटी और मोटी हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में बालक इस जाल में फंस जाता है जब तक कि सुझावों की मदद से उसके तंत्र में दी गई भौतिक शक्ति को निकाल न दिया जाए। यह सामंजस्य की कमी को देर करने का कोई उपचार नहीं हो सकता। मनोविज्ञान इन चीज़ों का खाका तो दे सकता है, परंतु इनको सही करने का कोई उपाय नहीं है। केवल सहज मार्ग ही है जो इसमें स्वाभाविकता ला सकता है। अब इसे करने का तरीका क्या है? बड़े बच्चे को खुद अपने लिए क्या करना चाहिए और इस स्वाभाविक स्थिति जो दिव्य है को लाने में उसकी किस प्रकार मदद की जानी चाहिए? बच्चे को अपने आप को इस प्रकार ढालना चाहिए कि विभिन्न धाराओं का बनना बंद हो जाए। आमतौर पर सामान्य रूप से इस उपचार का सुझाव दिया जाता है कि इसके लिए उसे उचित समझ दी जाए। ठीक है, ये बात मायने रखती है, लेकिन जब लोग खुद ही इस बीमारी से ग्रसित हों तो वो उसका इलाज नहीं कर सकते जब तक कि उसे दी गई सही समझ के साथ विचारों की शुद्धता न हो। दूसरे शब्दों में जो वह कराना चाहता है उसे कराने के लिए उसके शब्द सही शक्ति से चार्ज हों। अर्थात सबसे पहले शिक्षक को उस पुरानी धारणा को तोड़ना चाहिए। इसके बाद ईंट और गारे के बिना एक नया भवन या धारणा बनानी चाहिए। बढ़ते हुए बच्चे को उसके वातावरण के अंदर ही ऐसी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। अब आगे का कार्य सहज मार्ग का है, जैसा प्रशिक्षक करते हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं हर प्रकार के विचार के लिए खजाने का घर है। केंद्र में बनी असली छापों को वे खींचते हैं ताकि धाराओं को उनके बढ़ने के लिए आपूर्ति न मिल सके। जब हम केंद्र को स्पर्श करते हैं तो यह उसका स्वाभाविक प्रभाव है। इसके बाद हमें क्या करना है? धाराएं तो नहीं रहती, लेकिन कुछ नमी बनी रहती है, क्योंकि विचार रूपी जल उनमें से कुछ समय तक प्रवाहित हुआ है। उसके लिए भी उपाय वही है। उनमें सामंजस्य स्थापित करने की जगह उन धाराओं को तोड़कर जमीन को समतल कर दें। इसके बाद कुछ और होता है। जब ये धाराएं केंद्र में प्रवेश करती हैं तो अपने आप को बनाए रखने के लिए वे एक प्रकार की बिजली पैदा करती हैं। निश्चय ही विचार वहाँ हैं और विचारों का स्वागत करने की आदत भी वहाँ है। जिसका कर्ता वह बालक या व्यक्ति है। अब स्वागत करने वाली वह प्रवृत्ति भी नष्ट करनी चाहिए। यह कर देने पर महल की सारी दीवारें धराशायी हो जाती हैं। अब दिव्यता का नंबर आता है, क्योंकि उसके कार्य के लिए भूमि तैयार हो जाती है। हर चीज़ नष्ट हो जाती है। लोग सोच सकते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा। कुछ भी नहीं, केवल पवित्रता, जिसे असलियत से परिभाषित किया जाता है। अब सहज मार्ग में एक नया अध्याय खुलता है और वह है इसका दैत्तीकरण समाप्त करने के लिए पद्धति को दिव्यता प्रदान करना। हमें इंसान के हर केंद्र पर इस काम को करना है। लोग मुझ पर हंसेंगे,
कि वह काम शरीर के प्रत्येक परमाणु पर जारी रहेगा। संक्षेप में मैंने वह पद्धति बताई है जो हम उपयोग में लाते हैं और एकमात्र सहज मार्ग ही है जो ऐसी विभूति लाने का दावा कर सकता है।